गुड इवनिंग प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे फिर से। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सीरीज नंबर 5वें में हम लोग देख रहे हैं पुराने ईयर के साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 33 से, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है इनमें से किसमें? दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया सवाल है और यूनिक प्रश्न है। शाबाश, आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इनमें से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का मूंगफली हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, सोयाबीन के बाद। अगला प्रश्न है, मानो कि बाल, जो आप लोगों के सर पे बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो बाल और नख में मतलब नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है इनमें से? तो ये प्रश्न भी अच्छा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा केरेटिन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? केरेटिन हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रश्न को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। जो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो जो सही आंसर आप लोगों का यहाँ पे ये होता है आप लोगों का गुलेटिन। ठीक है, गुलेटिन। अगला प्रश्न है 38वां, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सवाल कह रहा है किस फल में लोहे की प्रचुरता मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौंदा। ठीक है, करौंदा में। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य। आखिर बासमती का चावल जब पकाया जाता है तो वो लंबे क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, उसमें उपस्थित इमाइलेज के कारण हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 40वां, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो जो भैंस का दूध होता है दोस्तों, उसमें वसा की औसत मात्रा कितनी होती है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.2% आपका वसा की क्या होती है इसमें क्वांटिटी होती है। अगला प्रश्न 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एटीपी और एडीपी आपका अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? कह रहा है आम, पपीता, गाजर, दूध। तो इसमें आप लोगों का दूध एक प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है दोस्तों। आम, पपीता, गाजर ये प्राकृतिक स्रोत है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है 43वां, ये भी अच्छा प्रश्न है, एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। तो ये आपका सही आंसर होगा किसमें उपस्थित होता है एल्फा केराटिन एक प्रोटीन? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा क्रेटिन प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं हर क्वेश्चनों के नीचे उत्तरमाला भी दे रहा हूँ। ठीक है, अगला सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना, आपको पादप रोग कौन से हैं मतलब, ठीक है, फैलाते हैं? तो पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा ये पादप रोग फैलाते हैं। इनमें से कौन कौन से बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वेरी गुड, ये सभी के सभी आपके क्या फैलाते हैं? पादप रोग फैलाते हैं। पक्षी भी, उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो अच्छा प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो सही आंसर है तना काट से। ठीक है, तना काट से। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न हम हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रहण अंग तना नहीं है? तो गन्ने का, अदरक का, आलू का या शकरकंद का दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का शकरकंद का नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर बता दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में यह क्रिया करती है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग इनमें से जो है दोस्तों वो है पुष्प। कौन सा है? पुष्प। अगला प्रश्न है यहाँ पे छठा प्रश्न, आपको पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन किए जाते हैं, तो कौन कौन से किए जाते हैं ये आप लोगों से सवाल पूछ रहा है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण स्तंभ है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका
आलू एक रूपांतरण स्तंभ कहलाता है या होता है। ठीक है, 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। तो आप लोगों का भिंडी एक फल होता है। ठीक है, आलू, मूली, शकरकंद एक तना याद रखेगा, और यहाँ पर आपका एक फल है भिंडी। 9वां प्रश्न है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूपांतरित जड़ है। तो आप लोगों से याद रखना आपको शकरकंद, ऊपर भी मैंने आपको बताया था रूपांतरित जड़ शकरकंद। 10वां प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया सवाल है। तो बताइए पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो ये तने से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो तना से। अगला प्रश्न है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं या बनते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो इस तथ्य को कहते हैं तो भिन्न काल पक्वता। ठीक है, भिन्न काल पक्वता। अगला प्रश्न है 12वां, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है, याद रखिएगा, केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधों की जड़ों का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? यह अच्छा प्रश्न है। जल का अवशोषण इसका काम होता है, पौधों को सहारा प्रदान करना होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता ही है। प्रकाश संश्लेषण इसका काम नहीं होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का काम पत्तियों का होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14वां, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। जो लाइट है उसका रूपांतरण केमिकल एनर्जी में कौन करता है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और अपना भोजन बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है 15वां, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश जो ज़्यादा कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे, तो वो करता है रेड लाइट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोगों ने लगा लिया, कार्बनिक द्रव्य। ठीक है, कार्बनिक द्रव्य। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों? ग्रेन में, याद रखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है 16वां, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या कपास? तो जो सही आंसर है कपास नहीं है, तने का उत्पादन सन होता है, पटसन होता है, जूट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 18वां, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? मतलब कैसे पहुंचा सकते हैं, पहुंचते हैं दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, उसकी छाल का नाश करने से। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है दोस्तों, वृक्ष है, इसके छाल को क्या करते हैं, अगर आप निकाल देते हैं तब वृक्ष को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है दोस्तों। उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, सभी पत्तियों का नाश, उसकी आधी शाखाओं का नाश, इससे उतनी नुकसान नहीं होती है दोस्तों जितना कि उसके छाल को निकाला जाता है। अगला प्रश्न है 19वां, घंटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का पत्ता। अगला प्रश्न है 20वां, क्योंकि इसमें 24 प्रश्न, इसको खत्म करते हैं। ब्रायोफिल में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे होता है पत्ते के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है 21, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा आरोही जड़ होती है दोस्तों। ठीक है, अगला है कृत्रिम प्रकाश, बताइए, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 23वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया, इसका आंसर घटपर्णी। ठीक है, सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है,
दूसरा ऑप्शन है चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही कथन सही है मित्रों। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक के द्वारा होता ही है, चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। ये सही आंसर है दोस्तों दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, और कल वाले सेशन में हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के फिर आएंगे आपके लिए दोस्तों, जीवाणु से और रोगाणु से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम कल डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।